मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 22 अक्टूबर को रूस के कजान 16वें ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंचे थे, तमाम दिग्गजों की नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन की जोड़ी पूरे ब्रिक्स में छाई रही। पीएम मोदी जब रूस पहुंचे तो उनका जोरदार तरीके से इस्तकबाल हुआ। भारतीय समुदाय और रूसी नागरिकों ने बड़े गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल किया। फिर पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति की मुलाकात हुई और दोनों बड़े नेताओं ने अच्छे दोस्त की हैसियत से एक दूसरे को गले लगाया, गर्मजोशी से मुलाकात की। और इसके बाद वो पल आया जब पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ऐसा कुछ कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खिलखिलाकर हंस पड़े। मैं वो तस्वीरें दिखाना चाहता हूं कि रूस के राष्ट्रपति ने ऐसा क्या कुछ कहा जब मोदी हंसने लगे थे। स्क्रीन पर दिखाइए। У нас такие отношения, что я считал, что вы и так все понимаете. Our relations are so tight that I thought that you would understand me without translation. माननीय प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्तों, कजान में आपका स्वागत है। इस बार मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, ऐसा रूस के राष्ट्रपति ने क्या कहा कि प्रधानमंत्री इस तरीके से हंसने लगे जो आपने सुना। मैंने आपको दिखाया कि रूस के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों के कसीदे पढ़ रहे थे और तारीफों के कसीदे पढ़ने के बाद में उन्होंने कहा था कि हमारे रिश्ते ऐसे, हमें किसी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है। द्विपक्षीय वार्ता के दौरान पीएम मोदी हिंदी और राष्ट्रपति पुतिन रूसी भाषा में बोल रहे थे और दोनों नेताओं की बातों को रूसी और हिंदी में अनुवाद करने के लिए ट्रांसलेटर मौजूद थे। इसी दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने यह भी बात पीएम मोदी से कही कि इसे पूरी दुनिया रूस और हिंदुस्तान की दोस्ती की मिसाल की तरफ से देख रहे हैं। हिंदुस्तान रूस की गहरी दोस्ती को लेकर पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति से क्या कुछ कहा, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो बताना सुनवाना चाहता हूं। मैं आपकी मित्रता, गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मेरे लिए खुशी की बात है कि ब्रिक्स समिट के लिए कजान जैसे खूबसूरत शहर में आने का अवसर मिला है। इस शहर के साथ भारत के गहरे और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। कजान में भारत के नए कॉन्सुलेट के खुलने से ये संबंध और मजबूत होंगे। एक्सेलेंसी, पिछले 3 महीनों में मेरा 2 बार रूस आना हमारे करीबी समन्वय और गहरी मित्रता को मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान और रूस के बीच के करीब को इसी बात से समझा जा सकता है कि पिछले 3 महीने में पीएम मोदी दूसरी बार रूस पहुंचे। इससे पहले जब पीएम मोदी जुलाई में रूस गए थे तो उन्होंने पुतिन को सलाह दी थी कि बम, बंदूक और गोलियों से शांति संभव नहीं है। इसके बाद पीएम मोदी यूक्रेन के दौरे पर गए थे। पीएम मोदी ने जेलेंस्की से भी यही बात कही थी। दुनिया के किसी दूसरे नेता शायद ही रूस में पुतिन और यूक्रेन में जेलेंस्की को यह सब कुछ कहा। पीएम मोदी ने जंग को लेकर न सिर्फ जेलेंस्की बल्कि पुतिन को भी खरी खरी सुनाई। और इस बार ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी ने साफ साफ लहजे में कह दिया कि हिंदुस्तान कभी जंग का समर्थन नहीं करता है, लड़ाई का समर्थन हिंदुस्तान नहीं करता है। इसके बावजूद हिंदुस्तान और रूस के रिश्तों पर कोई असर नहीं पड़ा है। अब सवाल यह है कि आखिर रूस हिंदुस्तान का पक्का दोस्त क्यों है, यह पूरी दुनिया जानना चाहती है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इन दोनों की दोस्ती का राज क्या है। वैश्विक स्तर पर रूस ने हिंदुस्तान के हितों के खिलाफ कभी कोई काम नहीं किया है। चाहे पाकिस्तान के साथ 1971 की जंग हो या फिर 1999 का करगिल युद्ध हो, हर बार रूस ने हिंदुस्तान का साथ दिया है। रूस अब एशिया की ओर तेजी से रुख कर रहा है। चीन पर उसकी निर्भरता बढ़ रही है।
लेकिन हिंदुस्तान की कीमत पर वो चीन के साथ नहीं जाना चाहता। दोस्ती की एक और मिसाल पाकिस्तान से रूस की दूरी है। पुतिन कई बार हिंदुस्तान आ चुके हैं, लेकिन आज तक पाकिस्तान एक बार भी नहीं गए। ईंधन और ऊर्जा के क्षेत्र में रूस आज हिंदुस्तान का सबसे भरोसेमंद साथी बन चुका है। हिंदुस्तान के लिए रूस से दोस्ती चीन और अमेरिका से लेकर पश्चिमी देशों के साथ संतुलन बनाने के काम आता है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि रूस यूरेशियाई भूभाग में 3 प्रमुख शक्तियों में से एक है। इसलिए हिंदुस्तान के महाद्वीपीय हितों के लिए सबसे अच्छे संबंध बनाए रखना बेहद जरूरी है। इससे हिंदुस्तान अमेरिका के नेतृत्व वाले पश्चिमी देशों को काबू में रखा जा सकता है। पश्चिमी देशों के दबदबे को कम करने के लिए आज से 15 साल पहले ब्रिक्स का गठन हुआ था और 6 ताकतवर देशों के समूह से शुरू हुआ ब्रिक्स कुछ सालों में ही दुनिया के सबसे ताकतवर संगठन के तौर पर उभरा है। और पिछले साल ही ब्रिक्स में 5 नए देश जुड़ गए। अब ब्रिक्स में 10 देश कौन से हैं